लड़के ने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की से वह सबसे ज्यादा नफरत करता है वही उसकी क्लास में नई ट्रांसफर स्टूडेंट बनकर आएगी। पूरी क्लास ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया, लेकिन लड़का अपना गुस्सा छिपा नहीं पाया। सिर्फ एक दिन पहले ही उसके पिता ने उस लड़की को अपनी सौतेली बेटी के रूप में उससे मिलवाया था और बताया था कि अब से वह उनके साथ उसी घर में रहेगी। उन्होंने लड़की से कहा कि वह अपने नए बड़े भाई को नमस्ते करे, लेकिन लड़के ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और वहां से चला गया। उसे लगता था कि वह लड़की उसके पिता का प्यार और उसकी जगह छीनने आई है। उस रात जब लड़की खाने की मेज पर आई तो लड़के ने उसे बुलाकर उसकी उम्र पूछी। लड़की ने धीरे से बताया कि वह सिर्फ 17 साल की है। यह सुनकर लड़का उसके पास आया और सख्त लहजे में पूछा कि वह उसके घर क्यों आई है। लड़की डर गई और बोली कि उसने सिर्फ स्कूल ट्रांसफर किया है। लेकिन यह जवाब सुनकर लड़का और नाराज हो गया। उसने लड़की के सामने 3 शर्तें रखी। पहली, कभी उसके पास मत आना। दूसरी, उससे कभी बात मत करना। और तीसरी, स्कूल में किसी को भी यह मत बताना कि वे दोनों एक ही घर में रहते हैं। डरी हुई लड़की ने चुपचाप उसकी सारी बातें मान ली। अगली सुबह स्कूल पहुंचते ही लड़के ने उसे फिर से याद दिलाया कि किसी को भी उनके रिश्ते के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। लड़की ने सिर हिलाकर हामी भर दी। जब लड़का क्लास में पहुंचा तो उसके दोस्तों ने उसकी नई सौतेली बहन के बारे में पूछना शुरू कर दिया। उन्होंने मजाक में कहा कि वे उसे घर से निकालने में उसकी मदद करेंगे। लेकिन जैसे ही लड़की क्लास में दाखिल हुई सब उसे देखकर हैरान रह गए। वह इतनी मासूम लग रही थी कि किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि वही उसकी सौतेली बहन है। लड़का भी चौंक गया क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह उसी की क्लास में पढ़ेगी। तभी क्लास मॉनिटर ने लड़की से कहा कि वह लड़के के बगल वाली खाली सीट पर बैठ जाए। लड़की डर के मारे हिचकिचाई, लेकिन लड़के के एक दोस्त ने मुस्कुराते हुए उसकी मदद की और कहा कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वह बेझिझक उससे कह सकती है। यह देखकर लड़के को और भी गुस्सा आ गया और वह अपनी सीट छोड़कर वहां से चला गया। कुछ देर बाद लड़की किताबें लेने स्कूल ऑफिस पहुंची। वहां उसने देखा कि लड़का पहले से मौजूद है और एक शिक्षक उसे कम नंबर आने पर डांट रहे हैं। लड़की चुपचाप वापस जाने लगी, लेकिन शिक्षक ने उसे रोककर किताबों का बड़ा सा ढेर पकड़ा दिया। किताबें इतनी भारी थीं कि उसके हाथ से गिरने ही वाली थीं। तभी लड़का आगे बढ़ा, उसने किताबें उसके हाथ से ले लीं और उन्हें उठाने में उसकी मदद की। लड़की हैरान रह गई। उसे लगा कि शायद लड़का फिर नाराज होगा, इसलिए उसने तुरंत माफी मांगी और कहा कि उसका उसके करीब आने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन इस बार लड़के ने शांत होकर कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगले दिन लड़की की सहेली उसे जबरदस्ती लड़के का बास्केटबॉल मैच दिखाने ले गई। जैसे ही लड़के की नजर उस पर पड़ी, लड़की उससे बचने की कोशिश करने लगी। उसकी सहेली को लगा कि लड़का उसी को देख रहा है, इसलिए उसने लड़की के हाथ में पानी की बोतल देकर कहा कि जाकर उसे दे दो। लड़की ने मना किया, लेकिन उसकी सहेली ने मजाक में उसे हल्का सा धक्का दे दिया। लड़की अचानक लड़के से टकरा गई। शर्मिंदा होकर वह तुरंत वहां से जाने लगी। उसी समय तेज रफ्तार से एक बास्केटबॉल उसकी तरफ उड़ता हुआ आया। गेंद उसके चेहरे पर लगती उससे पहले ही लड़के ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। अगले ही पल गेंद जोर से लड़के की पीठ पर लगी और वहां मौजूद सभी लोग यह देखकर स्तब्ध रह गए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें ताकि अगला भाग जल्द से जल्द आ सके।